सोचिए, सिर्फ एक कानूनी परिभाषा और उसकी वजह से लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। आखिर अरावली की पहाड़ियों को लेकर ऐसा क्या हो गया कि पूरे देश में हंगामा मच गया? ये कहानी न सिर्फ पर्यावरण की नहीं है, ये कानून की बारीकियों और हाँ, लोगों की आवाज की ताकत की भी है। चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं उत्तर भारत। साल है 2025 और महीना है दिसंबर का। हवा में ठंडक तो थी ही, पर उसके साथ साथ ना एक अजीब सी बेचैनी भी घुली ही थी। एक चिंगारी थी जो धीरे धीरे सुलग रही थी और ये जल्द ही एक बहुत बड़े आंदोलन की आग बनने वाली थी। और फिर उस आग को आवाज मिली एक नारे से, हमारे पहाड़ हमारा भविष्य, #सेव अरावली। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, नहीं, ये तो अपनी जमीन और अपनी विरासत को बचाने की एक जोरदार पुकार थी। एक ऐसी पुकार जो देखते ही देखते हर फोन, हर सोशल मीडिया स्क्रीन पर गूंजने लगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत भी ठीक वहीं से करते हैं जहां ये मुद्दा सबसे पहले सबकी नजरों में आया, यानी सड़कों पर उतरे आम लोगों के बीच से। तारीख याद रखिएगा, 20 दिसंबर 2025। उत्तर भारत के कई बड़े शहर मानो अचानक थम से गए। हजारों लाखों लोग अरावली बचाओ के बैनर लेकर सड़कों पर थे और इन सब लोगों के गुस्से और इनकी चिंता के केंद्र में सिर्फ एक चीज थी, वो थी अरावली पर्वत श्रृंखला की एक नई कानूनी परिभाषा। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, सिर्फ एक डेफिनेशन, एक परिभाषा को लेकर इतना बड़ा आंदोलन कैसे हो सकता है? आखिर ऐसी क्या बात थी जिसने इतने सारे लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया? इस क्यों का जवाब ना हमें मिलता है इस आंदोलन से ठीक एक महीने पहले, जब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया था। हाँ, तो ये जो टाइमलाइन है ना, इससे पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। देखिए, नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट अरावली की परिभाषा पर अपना फैसला सुनाता है और ठीक एक महीने बाद दिसंबर में उसी फैसले का असर हमें सड़कों पर एक जबरदस्त आंदोलन के रूप में दिखाई देता है। मतलब कारण और परिणाम बिल्कुल आमने सामने। तो सवाल ये है कि आखिर ये फैसला था क्या? असल में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली रेंज के लिए एक बहुत ही क्लियर और स्पेसिफिक, मतलब एक तय कानूनी परिभाषा बना दी। अब सुनने में तो ये एक नॉर्मल लीगल प्रोसेस लगता है ना? लेकिन इसका सीधा असर इस बात पर पड़ना था कि अच्छा, तो अब माइनिंग कहाँ हो सकती है और कौन सा इलाका कॉन्जर्वेशन के दायरे में आएगा। और बस यहीं से सारा का सारा विवाद शुरू हो गया, क्योंकि इस पूरे मामले में हर चीज उस एक परिभाषा के खेल पर ही टिकी हुई थी। अब जरा ये फर्क देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। पहले क्या था कि अरावली की जो व्याख्या थी वो काफी, कह सकते हैं कि व्यापक थी, मतलब एक बहुत बड़ा इलाका इसके प्रोटेक्शन में आता था। लेकिन कोर्ट की जो नई परिभाषा आई वो बहुत सटीक और एक तरह से सीमित थी। और बस प्रदर्शनकारियों का सबसे बड़ा डर यही था कि इस नई सीमित परिभाषा से संरक्षित जमीन का दायरा बहुत घट जाएगा। पता है, एक परिभाषा बदलने का असर बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट जैसा होता है। एक गिरा तो सब गिरते हैं। देखिए कैसे। पहला डोमिनो गिरा, प्रोटेक्टेड एरिया की सीमाएं ही बदल दी गईं। दूसरा डोमिनो, इससे यह तय हो गया कि अब माइनिंग कहाँ हो पाएगी और कहाँ नहीं। और फिर तीसरा और सबसे अहम डोमिनो गिरा, उन इलाकों में पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचने का डर पैदा हो गया, जो अब तक सेफ जोन में थे, अब तक सुरक्षित माने जाते थे। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही थी। नहीं, इसका एक और बहुत बड़ा मोर्चा था जो 24 घंटे खुला था, और वो था सोशल मीडिया का मोर्चा। 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी ज्यादा। बस एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। #सेव अरावली हैशटैग के साथ 10 लाख से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट्स। ये आंकड़ा बताता है कि जमीन पर चल रहे आंदोलन को डिजिटल दुनिया से कितनी जबरदस्त, कितनी बड़ी ताकत मिल रही थी। और ये जो ऑनलाइन कैंपेन था ना, इसके मकसद एकदम क्लियर थे। पहला, कोर्ट के फैसले का असली मतलब क्या है, ये बात फटाफट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है। दूसरा, सड़कों पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके लिए लोगों को ऑर्गेनाइज करना, उन्हें जानकारी देना। और तीसरा, सरकार और अधिकारियों पर एक तरह का प्रेशर बनाना ताकि पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को हल्के में ना लिया। तो इन सब के बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर आके खड़ी हो जाती है जहां से भविष्य की दिशा तय होनी है। यहां पर ना पूरे मुद्दे का सार है। समझिए कि एक ही पहाड़ के दो अलग अलग पहलू। एक तरफ है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसका मकसद क्या है, इंडस्ट्री और माइनिंग के नियमों में लीगल क्लैरिटी लाना ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। और वहीं दूसरी तरफ है अरावली बचाओ आंदोलन। इनका तर्क सीधा है कि ये कानूनी स्पष्टता ठीक है,
पर यह हमारे पर्यावरण की सुरक्षा की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। तो असल में मुद्दे की जड़ यही है। ये एक सीधी टक्कर है लीगल क्लैरिटी और इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन के बीच। मतलब एक तरफ नियमों को एकदम साफ सुथरा बनाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ हमारी प्रकृति को, हमारे पर्यावरण को बचाने की चिंता। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल यह है कि विकास की जरूरतों और पर्यावरण की सुरक्षा के इस टकराव के बीच अरावली का भविष्य क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही हमें देगा।